राधे राधे। मित्रों, हर व्यक्ति के मन में ये चाहत होती है कि उसकी भी प्रसिद्धि भी एक प्रकार से दुनिया के एक कोने से लगाकर विश्व के दूसरे कोने तक वह बिल्कुल फेमस हो जाए। अब विश्व के एक कोने से दुनिया के दूसरे कोने तक अगर आपको फेमस होना है तो याद रखिए, या तो आप कुल मिलाकर के सफल व्यापारी बनिए जो कि अंबानी, अडानी या बिल गेट्स की तरह के हों, या आप कलाकार बनिए, फिल्मी दुनिया के अभिनेता अभिनेत्री बनिए जैसे कि जेम्स बॉन्ड, शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन रहे हैं, या आप सफल नेता बनिए, राजनेता बनिए जैसे जवाहरलाल नेहरू, पीएम मोदी या जो बाइडन जैसे अमेरिकी राजनेता रहे हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ याद रखिए कि आप सफल व्यापारी तभी बनेंगे जब आपकी कुंडली में बुधदेव अच्छे होंगे, या आपकी कुंडली के स्वामी बुधदेव ही हों, जो कि मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव ही होते हैं। आप सफल कलाकार या अभिनेता तभी बनेंगे जब आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा हो या शुक्र योगकारी ग्रह हो। आप अच्छे राजनेता, पॉलिटिशियन तभी बनेंगे जब राहु आपकी कुंडली में बढ़िया हो या राहु आपकी कुंडली में योग कारक हो। तो कहने का तात्पर्य है कि बुध, शुक्र और राहु आपको सफल व्यापारी, सफल अभिनेता या राजनेता बनाते हैं। और यहाँ पर जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि में 3 ही ग्रह कारक ग्रह माने गए हैं कुंडली में, एक बुध, एक शुक्र और एक राहु। तो अगर आप मिथुन राशि के व्यक्ति हैं तो याद रखिए, आपके लिए बुध, शुक्र और राहु ही हैं जो आपका नाम पूरी दुनिया में विख्यात करेंगे, क्योंकि बुध व्यापार का स्वामी है और आपकी कुंडली में लग्नेश भी है, आपकी कुंडली के राशि का स्वामी भी है। शुक्र जो है वह मिथुन राशि की कुंडली में पंचमेश होता है जो कि सफलता का स्वामी है, और वही 5वां घर ही अभिनय के लिए गिना जाता है। अगर आपको अच्छा अभिनय करना है, दुनिया में, फिल्मी दुनिया में प्रसिद्ध होना है, फिल्मी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्ध होना है, तो कुंडली का 5वां भाव अच्छा होना चाहिए और उसका स्वामी शुक्र ही होता है कुंडली में। वहाँ पर तुला राशि आती है। अगर आप मिथुन राशि के व्यक्ति हैं, अगर आपको सफल व्यापारी बनना है, व्यापारी के सिवा आपको अगर सफल राजनेता बनना है, राजनीति पॉलिटिक्स में अपना जीवन को संवारना है, तो राहु का अच्छा होना अच्छा है। और याद रखिए, राहु जो होता है वह मिथुन राशि को एक प्रकार से अपनी ही राशि मानता है, क्योंकि उसके पास नक्षत्र हैं, राशियां तो है नहीं, और मिथुन राशि उसी के आर्द्रा नक्षत्र से मिलकर बनी है। और विद्वानों का तो बुक्स में ये भी कहना है कि मिथुन राशि में राहु उच्च के भी होते हैं। तो बुध और शुक्र और राहु मिलकर के आपकी प्रसिद्धि को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाएंगे। अब अगर आप मिथुन राशि के व्यक्ति हैं तो देखिए, कुल मिलाकर बुध, शुक्र और राहु के लिए कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। अब वह विशेष उपाय क्या हैं, इसके लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप मिथुन राशि या मिथुन लग्न के हैं, कुंडली का परामर्श चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब एक कोने से दूसरे कोने तक अगर आपको वास्तव में सफल होना है, मैं बुध महाराज की बात करूंगा यहाँ पर। तो देखिए, बुध महाराज क्या हैं? बुध महाराज युवराज हैं। युवराज जो होते हैं ना, राजा महाराजा, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। वह किसी दूसरे की 10-20 हज़ार की नौकरी नहीं करते, वह राजाओं वाला ही काम करते हैं। तो अब अगर आपको बुध की तरह सफल व्यापारी बनना है तो कभी छोटा मत सोचिए कि हम थोड़ा बहुत कहीं जा कर के नौकरी कर लें 10-20 हज़ार रुपए की और उसी से जीवन यापन कर लेंगे। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो आप बुध को छोटा बना रहे हैं अपनी कुंडली में, और छोटी सोच भी रख रहे हैं, और इससे बुधदेव आपके कभी फेवर में काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको सफल व्यापारी बनना है, ऊंचा बनना है, तो बुध के जो विशेष प्रयोग हैं वो करने पड़ेंगे। इसके सिवा यहाँ पर याद रखिए कि बुध कभी छोटा नहीं सोचते हैं, वह किसी के अंडर में रह करके काम नहीं करते हैं, वह मजदूरी का काम, राजा महाराजा कभी मजदूरी का काम थोड़ी करते हैं कि वो 10-25 हज़ार की नौकरी कर लें। अगर आप ऐसे काम करते हैं तो आप स्वयं अपनी कुंडली में बुध को डाउन कर रहे हैं। इसके लिए आपकी कुंडली दोषी नहीं है, इसके लिए आप स्वयं दोषी हैं।
तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। अब रही बात शुक्र की कि भाई शुक्र के लिए क्या किया जाए, तो देखिए शुक्र को कुल मिलाकर के एक प्रकार से जितना भी आप इस भूमंडलीकरण और पूंजीवादी दुनिया में जो भी लग्जीरियस चीज़ें देख रहे हैं वो सब शुक्र में हैं। तो अगर आपका दृष्टिकोण भौतिकवादी हो जाएगा 100%, तो आप शुक्र की शरण में हैं और शुक्र पंचम भाव का स्वामी है। तो अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि अभिनय का घर वही है, फिल्मी दुनिया का घर वही है, पंचम भाव। अब आपकी कुंडली में पंचम भाव कैसा है, वहाँ पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, कौन ग्रह देख रहे हैं उसको, किस नावांश या नक्षत्र में हैं, ये सब कुछ कुंडली के विश्लेषण के बाद ही पता चलता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शुक्र भी योगकारी ग्रह होता है मिथुन लग्न की कुंडली में, और बुध के परम मित्र भी हैं। याद रखिए कि तीन जो बुध, शुक्र और राहु ये आपस में परम मित्र हैं। अब बुध को मैं बता ही चुका हूं कि अगर व्यापार में जाना है तो बुध है, कलाकार बनना है, फिल्मी दुनिया में जाना है तो शुक्र है, और सफल राजनेता अगर आपको बनना है तो 100% आपको राहु के उसमें शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि मिथुन राशि जो है वो राहु के नक्षत्रों से ही निर्मित होती है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है आगे आने वाले सभी वर्षों में आपको ये मान करके चलिए सफलता 100% देगा। आपको केवल और केवल अपनी कुंडली में जिस प्रकार ये ग्रह बैठे हैं, जहाँ पर भी बैठे हैं, उस ढंग से आपको एडजस्टमेंट करना है। अब आप कहेंगे कि महाराज एडजस्टमेंट कैसे होगा, तो मैं एक उदाहरण से आपको समझाए दे रहा हूँ। मान लीजिए आपकी कुंडली में जो राशि का स्वामी बुध है, और बुध मान लीजिए 12वें भाव में चला गया, 12वें भाव में बैठा है, तो 12वां भाव विदेश का भाव है। फिर आपको अपनी किस्मत जो है ना व्यापार के लिए विदेश में ही जा कर के आजमानी पड़ेगी, या देश में भी हैं तो कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा व्यापार जिसका कनेक्शन और लिंक विदेश से ही हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस करते हो, मल्टीनेशनल कंपनियों से डील करते हो। कहने का तात्पर्य है कि आपको अपना संबंध जो है वह विदेश से बनाना ही पड़ेगा। अब आप मुझको सब लोग ये बताइएगा कि आपकी कुंडली में आखिरकार बुध बैठा कहाँ पर है, बुध बैठा कहाँ पर है, तो जहाँ पर बुध बैठा होगा उसी तरह एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। यही चीज़ें आप कुल मिलाकर के शुक्र के क्षेत्र में भी लागू कर सकते हैं कि शुक्र अगर 12वें हैं तो फिर आपको अभिनय के लिए या फिल्मी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए कहीं ना कहीं से विदेश से कुछ ना कुछ संबंध बनाने ही पड़ेंगे। तो आपकी कुंडली में कहाँ पर कौन ग्रह कैसे एडजस्टमेंट है वैसे देखना पड़ेगा, और उसी ढंग से उन ग्रहों का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो याद रखिए आपको बुध और शुक्र जो हैं वो निश्चित तौर पर बुलंदियों की ओर ले करके ही जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए।